हाय गाइस, वेलकम टू सीडीसी मेंटर्स। माय नेम इज केतन। स्लॉट 1 हो चुका है सीमैट का एंड आई एम गोना गिव यू क्विक एनालिसिस। तो ये आपका स्लॉट 2 के जो हमारे बच्चे हैं ये उनके लिए है। बेसिकली स्लॉट 1 के जो बच्चे हैं, अगर कुछ यहाँ पे चीजें मिसिंग हो तो यार कमेंट करके ऐड कर देना। पहली बात, लेट्स अंडरस्टैंड पेपर कैसे था। मैं वर्बल से चालू करूंगा। अगर हम बात करेंगे वर्बल के बारे में तो एक्चुअली पेपर वाज डुएबल ना। मैं आपको एलओडी भी इसके बारे में बता दूंगा। आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स बट लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप। पेपर वाज डुएबल, नो डाउट अबाउट इट। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लास्ट ईयर आया था 6, इस बार आए थे 14 क्वेश्चन एंड दैट इज द रीजन आपका एलओडी जो है वो घट गया। एंड एक्चुअली ये सेशन मुझे बहुत सारे लोगों ने बोला सर ये बहुत ही इजी था, ये डुएबल था। तो अगर आपका वीएआरसी इज अ स्ट्रॉन्ग एरिया, आप यहाँ पे 25 और 25 आराम से करोगे। द गुड न्यूज, वोकैबुलरी का कुछ भी फायदा नहीं हुआ, कुछ भी यूसेज नहीं हुआ। सर 3-4 क्वेश्चन आए थे, वो भी वोकैब और इडियम को मिला के थे। वर्ड बार मेड इजी जिन्होंने चाट लिया, सॉरी टू से बट थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग होगा आपके लिए। मेरे ख्याल से वोकैबुलरी वाज नॉट अ गेम चेंजर। यहाँ पे आरसी वाज अ गेम चेंजर। आरसी में क्या था, आरसी में शॉर्ट आरसी थे, स्क्वाड आरसी बोल सकते हो, सबके सब फैक्ट आरसी थे। एक आरसी मेरे ख्याल से एरिस्टोटल वगैरह के ऊपर था, बाकी की 3 आरसी एजुकेशन सिस्टम के ऊपर थे। एलओडी वाज इजी, एक्चुअली डुएबल था। क्वेश्चंस के आंसर्स फटाफट निकल रहे थे। ग्रामर वही टिपिकल सेम चीजें हमारी जो टेंसेस आते हैं। चेंज द वॉइस आया था, चेंज द वॉइस इन्होंने थोड़ा सा उल्टा दिया था। इन्होंने क्या करा था, इन्होंने एक्चुअली कहा था, इन्होंने पैसिव दिया था और ऑप्शन में हमें उसका एक्टिव कन्वर्ट करना था, जो एक्चुअली इजी था। तुम्हारे सेंटेंस करेक्शन के क्वेश्चंस भी थे। तो वोकैबुलरी अगर आपका स्ट्रांग नहीं है सो डू नॉट वरी, वो आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं कराएगा। एटलीस्ट स्लॉट 1 के बच्चों को तो कुछ दिक्कत नहीं आई। ओवरऑल ये बहुत अच्छा था। इसमें एक गुड अटेम्प्ट विल बी अराउंड अबाउट 22 क्वेश्चन। पजल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे या फिर अगर हम लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बात करेंगे, अगेन मैं ऑलवेज कहता था दिस इज गोइंग टू बी योर स्कोर बूस्टर सेशन, और ये इस बार भी सही हुआ। तो आप इसमें यहाँ पे 25 के 25 कर सकते हो। दिस इज व्हाट फीडबैक आई गॉट कि सर 25 करना यहाँ पे बहुत ईजी है। यहाँ पे अगर आप देखोगे पजल एक ब्लड रिलेशन वाला आया था, कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। यहाँ पे बहुत ज्यादा टफ लेवल के पजल नहीं आए थे, जो भी था स्ट्रेट फॉरवर्ड था। पूरा का पूरा ट्रेडिशनल लॉजिकल रीजनिंग था। क्रिटिकल रीजनिंग में अजम्पशन था, आर्गुमेंट था, असर्शन था, कंक्लूजन था। लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज अगेन इजी, चीजें वर डुएबल। और बच्चों ने कहा था मुझे कि सर जैसे आपने कहा था टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा था, यू कैन एक्चुअली थिंक अबाउट द क्वेश्चन, यू कैन रीड एंड यू कैन टेक अ कॉल एंड देन यू कैन मार्क योर आंसर। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे द लेवल ऑफ डिफिकल्टी फॉर द एंटायर लॉजिकल रीजनिंग सेशन वाज actually easy. For reading comprehension it was easy. Now the change that happened this year, or the breaker I would say, or the game changer would be your quants. बहुत सारे लोगों ने कहा कि सर क्वांट्स हमारा मॉडरेटर लेवल पे था और जिन लोगों का क्वांट्स अच्छा नहीं है उनको थोड़ा सा हिकअप लगा। मैंने मेरे स्ट्रैटेजी सेशन में भी कहा था आपको कि आपको क्वांट्स पे ज्यादा ध्यान देना है, बिकॉज यहाँ पे लोग थोड़े से थोड़े से स्टक हो जाते हैं, स्पीड थोड़ा कम हो जाता है। अभी अगर मैं आपको बताऊं जो फंडा हमने लगाया था एएजी वाला, तो अगर आप एएजी अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री अगर आप सही से करते हो, आपके 16 से लेके 18 क्वेश्चंस बनने ही बनने हैं। अरिथमेटिक से स्टार्ट करेंगे। अरिथमेटिक वाज स्ट्रेट फॉरवर्ड, इट वाज कंप्लीटली फॉर्मूला ओरिएंटेड। यहाँ पे कोई ज्यादा लोड नहीं था, सिंगल क्वेश्चंस आए थे, कर सकते थे, डुएबल थे, आराम से हो सकते थे। अलजेब्रा थोड़ा बच्चों ने कहा कि सर अलजेब्रा इस बार थोड़ा सा हमें हेवी लगा, थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। 4 से 5 क्वेश्चन थे अलजेब्रा के। ज्योमेट्री में बच्चों ने मुझे कहा कि सर आउट ऑफ 3 1 क्वेश्चन वाज इजी, बाकी के जो 2 क्वेश्चन थे थोड़े से टाइम कंज्यूमिंग थे, बट एट द एंड ऑफ द डे डुएबल थे। बिकॉज मैंने आपको कहा था आपके पास टाइम ज्यादा मिलता है तो आप पेपर को अच्छा खासा फोड़ सकते हो। नंबर सीरीज यहाँ राउंड अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन, मॉडर्न मैथ्स राउंड अबाउट 2 से 3 क्वेश्चन। तो अगर आपका मॉडर्न मैथ्स या फिर नंबर सीरीज आपने नहीं करा है तो तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। मैंने पहले भी कहा था, बहुत सारे लोग कहते हैं नंबर सीरीज, कुछ फायदा नहीं हुआ नंबर सीरीज पे ज्यादा काम करके। अरिथमेटिक, अलजेब्रा, जियो ने आपको बचा लिया, सो दैट्स अ गुड थिंग। अगेन डीआई के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आया था, बिकॉज इन लोगों ने एक सेट दिया था और उस सेट पे एक क्वेश्चन था, फिर वापस एक दूसरा सेट और उसके ऊपर दूसरा क्वेश्चन। तो ये एक्चुअली एक सेट में नहीं आए थे ये, तो ये थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग बना, बट अगेन ये डुएबल था। जहां तक मुझे बच्चों ने बताया, मैक्सिमम बच्चों का मैं आपको बता दूं, अगर मैं वर्बल, लॉजिकल रीजनिंग एंड अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं तो जो मुझे बच्चों ने फीडबैक दिया है, हमारे एक बच्चे ने 74 करा है, एक बच्चे ने 75 करा है, एक बच्चे ने 70 करा है। बट अगर मैं एक मैक्सिमम अगर आपको बताऊं, ऑन एन एवरेज 65 प्लस इज व्हाट एवरीबडी हैज एक्चुअली मार्क्ड। तो 75 में से 65 हर एक बच्चे ने मार्क करा है। एलआर में तो 25 on 25 हो चुका है,
25 से 20 आप कर सकते हो राउंड अबाउट क्वांट्स में। एंड अगर हम बात करेंगे आपके वीआरसी की तो 22 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे बनने चाहिए। सो दिस इज व्हाट यू कैन अंडरस्टैंड। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो आपका 18 एंड क्वांट्स में 15 आपका कहीं नहीं गया, ये भी एक रिस्पेक्टेबल अटेम्प्ट है गाइस, राइट। अब हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन जिसके बारे में आप वेट कर रहे थे, और वो है आपका जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज इस बार थोड़ा सा बिजार था। अब इसमें क्या क्या हुआ मैं आपको बताऊंगा। जनरल नॉलेज में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये लोग ऐसा करेंगे, बट मेरे ख्याल से ये लोग थोड़ा सा टिस लेवल पे चले गए। अब इन्होंने यहाँ पे क्या करा, इन लोगों ने पहली बात तो यहाँ पे डाल दिया कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। इन लोगों ने डाल दिया लिटरेचर, राइट। नदी नाले पहाड़ वहाड़ कुछ भी नहीं आया था। तो जो भी मैंने कहा था वीडियोस में मेरे, अगर आप वीडियोस देखोगे तो गाइस ये बहुत ज्यादा हेल्प हो चुका है। अगेन आई एम नॉट ब्रैगिंग अबाउट माई सेल्फ, आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट ऑलरेडी इट वाज डिस्कस्ड। अगर आपने फॉलो करा होगा तो आपका स्लॉट 1 बहुत सुपर डुपर गया होगा, आपका स्लॉट 2 भी इसी लेवल पे आएगा, इसी लेवल पे आएगा। एंड अगेन जीके दिस ईयर इज गोइंग टू बी द गेम चेंजर। 2019 में जीके वाज मक्खन, इट वाज लाइक जस्ट लाइक आई मीन लाइक एनीबॉडी कुड हैव डन। इन 2020 अगर मैं बात करूं 3 सेक्शन की अगर मैं बात करूं, ये तीनों सेक्शन इजी थे। कौन से? वर्बल, एलआर एंड तुम्हारा क्वांट, तीनों के तीनों इजी थे। 19 में चेरी ऑन द केक वाज कि भाई जीके भी यहाँ पे इजी आया। 20 में क्या हुआ? तीनों के तीनों सेक्शन बहुत इजी थे। गेम चेंजर वाज जीके। तो जीके में अगर आप देखोगे कट ऑफ में 15 से 20 मार्क्स का फर्क आया बिकॉज ऑफ जीके इन 2020। अगर आपने मेरा वो वीडियो देखा था कि कैन यू स्कोर 99 परसेंटाइल विदाउट जीके, तो वो वीडियो आज आपके लिए बहुत ज्यादा काम कर रहा था, बिकॉज मैंने वहां पे कहा था अगर आपका जीके टफ आता है तो बेटा ये 3 सेक्शन जो है वो आपके नैया पार करा देंगे। नाउ व्हाट हैपेंड इन 2021, द सिनेरियो हैज बीन रिपीटेड अगेन। तीनों के तीनों सेक्शन वर इजी, दे वर डुएबल, आराम से कर सकते हो। अगेन जीके वाज अ गेम चेंजर, जीके इन लोगों ने थोड़ा टफ लेवल पे डाला था। अगेन मुझे लगता है 15 से 20 मार्क्स का यहाँ पे डिफरेंस होगा। तो अगर आप लास्ट में जीके को 15 मिनट देते हो, जो मैंने डीडे का स्ट्रैटेजी आपको बताया था, ये आपके लिए काम करेगा। दूसरी बात 320 340 ये सब सोचोगे तो माइंड फक हो जाएगा, पेपर खराब जाएगा, जो आ रहा है वो भी नहीं होगा। तो कट ऑफ में अभी भी नहीं आपको बताऊंगा कि कट ऑफ क्या होगा, स्लॉट 2 आने दो फिर कट ऑफ के बारे में बात करते हैं। बट स्लॉट 2 के बच्चे डरना नहीं है आपको अच्छा खासा पेपर मिलने वाला है, चीजें ज्यादा चेंज नहीं होगी, आपका एलओडी मोर ओवर इक्वल ही होगा मेरे ख्याल से। जाओ पेपर फोड़ के आओ, पेपर डुएबल है। याद रखना 3+1 मतलब ये है आपका वर्बल, आपका एलआर, आपका डीआई, आपका कॉन्स और बेटा जीके में तुम ज्यादा कर नहीं पाओगे, जीके को एंड में रखना। ये था मेरा एनालिसिस स्लॉट 1 का। मैं स्लॉट 1 का वापस एक बार एनालिसिस बनाऊंगा। ये मैंने मोस्टली स्लॉट 2 के बच्चों के लिए बनाया था, बट मुझे लगता है ओवरऑल स्लॉट 1 वाज इजी। क्वांट्स ने थोड़ा सा दगा दे दिया, क्वांट्स वाज अ बिट मॉडरेट लेवल पे, बट बाकी के सेशंस भी डुएबल थे। सर अगर आप कहते हो क्वांट्स मॉडरेट लेवल पे था, हाउ मेनी क्वेश्चंस एक्चुअली मेड क्वांट्स ऑन मॉडरेट लेवल? गाइस मेरे ख्याल से 5 से 6 क्वेश्चन कैन मेक अ डिफरेंस। तो अगेन जो हमने लैप वाला स्ट्रैटेजी कल डिस्कस करा था, लैप 1, लैप 2, लैप 3, इसमें तुम एक्चुअली बहुत अच्छा कर पाओगे। जो बच्चे ने 75 मारा, जो बच्चे ने 74-70 मारा, इन सब ने मुझे कहा कि सर लैब स्ट्रैटेजी एक्चुअली वर्कआउट हुई, बिकॉज हमें जब पता चला कि क्वांट्स मॉडरेट लेवल पे है, जो भी टफ क्वेश्चन थे हमने उनको अवॉइड कर दिया और बाकी इजी और डुएबल क्वेश्चंस इतने सारे मिले सर कि एक्चुअली क्वांट्स में टफ क्वेश्चन के बारे में सोचने को ज्यादा टाइम नहीं मिला। एंड फॉर द फैक्ट कि हमारे पास टाइम ज्यादा था, जो टफ क्वेश्चन आए थे हमारे क्वांट्स में उनको हमने अच्छा खासा टाइम देके वहां पे भी हमने हमारा स्कोर और एक्यूरेसी बढ़ा दिया। सो गाइस ओवरऑल ये था आपका सीपमैट का पूरा एनालिसिस। हिट द लाइक एंड अगर आप कुछ ऐड करना चाहते हो, अगर आप स्लॉट 1 के बच्चे हो, कुछ ऐड करना चाहते हो, बिंदास कमेंट करो एंड लेट्स हेल्प स्लॉट 2 गाइस दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच।